अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। जी। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हम कब से आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। दरअसल आज हमारे घर में ना हमारे भैया और भाभी की एनिवर्सरी है, तो बस उसी पार्टी के लिए सारा डेकोरेशन करना है। हम ना आपको जल्दी से बता देते हैं कि पूरी घर की साज सजावट कैसे करनी है। जी मैडम बताइए। आइए। आप लोग जाइए। ठीक है मैम, हो जाए। मामी जी। हाँ राध्या, मामी जी आपको हमें वो एनिवर्सरी के केक के बारे में। बस करो राध्या, यहीं रुक जाओ। क्यों मामी जी, क्या हुआ? अब तुम मुझे कुछ जरूरी काम दोगी, मैं भूल जाऊंगी, उसके वजह से कोई गड़बड़ हो जाएगी, फिर पार्टी खराब हो जाएगी। काश मुझे ये भूलने की बीमारी नहीं होती, कितना अच्छा होता। मामी जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हमारे पास एक तरीका है जिससे आप सारी चीजें ना कम भूलेंगी। हाँ, ऐसा हो सकता है? निहारिका ये सब क्या है? भाभी, छुट्टी लेने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ काम से छुट्टी लो, खुद की पैम्परिंग भी करना होता है। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगी भाभी तो खुश कैसे रहेंगी? इसीलिए आज मैंने इन ब्यूटिशियंस को बुलाया। आज आपका मैनिक्योर, पेडिक्योर, स्पा, फेशियल सब कुछ होगा। निहारिका इतना सब कुछ तो मैंने अपनी शादी के समय में भी नहीं करवाया था। इसीलिए तो भाभी आज एनिवर्सरी पे करवाएंगी। एंड डोंट वरी, मैं भी आपको कंपनी दूंगी। ओके चलिए आप। क्यों नहीं मामी जी, दुनिया में तो सब कुछ हो सकता है। आप बस एक काम कीजिएगा, अगर कोई भी आपको कभी कुछ काम देना तो आप उसको दिमाग से नहीं बल्कि दिल से याद करने की कोशिश कीजिएगा। दिमाग से ना याद करूं, दिल से याद करूं। वो कैसे? मामी जी वो कहते हैं ना, अक्सर दिमाग ना सारी बातें भूल जाता है, पर हमारा दिल वो उनसे जुड़े एहसास, उनसे जुड़ी बातों को ना हमेशा याद रखता है। इसलिए अगर आपको कोई कुछ भी काम दे तो आप उसे अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपने दिल से याद रखिएगा। ठीक है राध्या, मैं दिल से याद रखने की कोशिश करूंगी। तो आप एक काम कीजिए, जो हमने आपको केक वाला काम कहा था ना वो आप मत कीजिए, उसे हम संभाल लेंगे। आप बस एक काम कीजिए, वहाँ जो फूल रखे हैं ना उन ताजे फूलों से एक अच्छा सा सुंदर सा गुलदस्ता बना दीजिए। ताजे फूल, ताजे फूल, ताजे फूल, ताजे फूल। मामी जी अभी हमने आपसे क्या कहा? अब जैसे फूलों को ले लीजिए, फूलों की जो खुशबू होती है उससे हमारा दिल तुरंत तरोताजा हो जाता है और उनकी सुंदरता वो हमेशा हमारे आंखों में बस जाती है। इसलिए आप बस इस एहसास को याद रख के फिर काम कीजिए। ठीक है राध्या, मैं ऐसा ही करूंगी। वैसे भाभी आप ना दिल की बहुत साफ हो, आपके दिल में जो है ना वही आपकी जुबान पे है। शायद इसीलिए लोग आपको गलत समझ लेते हैं। हाँ निहारिका, भाभी हम पढ़े लिखे लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, सब कुछ साफ साफ कह देने की आदत होती है, लेकिन कभी कभी लगता है कि काश हम भी राधिया की तरह होते। मतलब कि भाभी आप देखिए ना, राधिया को बहुत अच्छे से पता है कि कब क्या बोलना है, कब क्या करना है, तभी तो वो सारे काम से भी बच जाती है और रजनी आंटी की नजरों में फेवरेट बनी रहती है। हम तो बस बुक स्मार्ट है और वो स्ट्रीट स्मार्ट। सारे स्नैक्स यहीं पे लगा दीजिएगा और मेहमानों को गरम गरम ही सर्व कीजिए। दादी ने जो ऑडियो सुनाई उसे सुन के तो ऐसा लगता है जैसे राधा ने ऐशो आराम के लिए मुझसे शादी की, लेकिन कभी मैंने राधा को आराम करते नहीं देखा, किसी का दिल दुखाते नहीं देखा, अपने मन के लिए किसी को परेशान तक भी नहीं करते देखा। कभी इसकी तो कभी उसकी मदद करने के लिए भागती रहती है।
मुझे समझ नहीं आता राध्या का। जो मैंने सुना वो असली राध्या है, या मैं जो देख रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ वो असली राध्या है। क्या करें हम, कैसे लिखवाएं? ये सिल्वर से लिखवाएं या गोल्डन से, या फिर एलईडी से लिखवा दें? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। काम करे प्रथम सर से पूछे क्या? नहीं, आजकल हमारे सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। हम प्रथम सर से कुछ पूछने का सोचते हैं, उससे पहले ही वो हम पे गुस्सा करने लग जाते हैं। हेलो जी मिश्रा जी मैंने बताया तो, आप पैकेजिंग में सिर्फ गोल्डन कलर ही यूज कीजिएगा। देखिए गोल्डन कलर ना रॉयल दिखता है, थोड़ी रॉयल फील देता है, वो ज्यादा अच्छा लगेगा जी। हाँ ओके। थैंक यू प्रथम सर, अनजाने में ही सही पर आपने हमारी दुविधा दूर कर दी। अब हम गोल्डन कलर से ही लिखवाएंगे। राधिका मैडम जी, जैसा आपने बोला था, हमने बलून फुलाकर उसमें ग्लिटर वाली कन्फेटी भरकर यहाँ लगा दिया जहाँ कपल डांस करेंगे। पर भैया हमें ऐसा लग रहा है कि आपने बलून में ना कुछ ज्यादा ही हवा भर दी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो पहले ही फट जाए। आप एक काम कीजिए, दूसरा बना दीजिए। ठीक है मैडम जी। प्रथम सर आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? राजा तुम्हें कब से किसी की तकलीफ से फर्क पड़ने लगा? वैसे भी तकलीफ देने में ही तो माहिर हो तुम। प्रथम सर ने ऐसा क्यों कहा? कहीं दादी को हमारी वजह से तकलीफ हुई है या फिर कोई और बात है? राध्या जी माँ आए। थैंक यू निहारिका, ये सब करवा के सच में बहुत स्पेशल फील हो रहा है। आई एम ग्लैड भाभी कि आपको अच्छा लगा। चलो आप जल्दी से जाके मैं रेडी हो जाती हूँ, शाम में एमजी के साथ बाहर भी तो जाना है। जरूर। थैंक यू। वेलकम। एकता भाभी का तो दिल जीत लिया मैंने, अब धीरे धीरे करके बाकी घर वालों का दिल भी जीत लूंगी। निहारिका, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादी आप इन्हें तो कहा था ना कि सारे घर वालों के दिल जीतो, तो वही कर रही हूँ। एकता भाभी का मस्त ब्यूटी सेशन करवाया मैंने, अभी अभी इम्प्रेस होके गई है। और देखिए मैंने भी फेशियल करवाया, कैसी लग रही हूँ? ये क्या कर रही है? तुम्हें ख्याली दुनिया की मदोशी से जगा रहे हैं। हाँ चलो चलो हमारे साथ। इधर क्या? राध्या, ये तुम्हारी मम्मी की रेसिपी देखकर हमने केक बनाया है, कैसा लग रहा है? माँ
हमारी मम्मी जो केक बनाती थी ना, उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है ये तो। कुछ भी, हमें पता है हम कितने अच्छे कुक हैं। हमें यूं ना चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ। हाँ, हम सच कह रहे हैं। अच्छा अब तुम भी जाओ, सुबह से साज सजावट में लगी हुई हो, खुद का ही होश नहीं है। जाओ तैयार हो जाओ। जी माँ। ज्योति भाभी, हाँ दीदी, प्लीज जरा एक केक फ्रिज में रख दीजिए ना। ठीक है। हम आते हैं। ये सब क्या है दादी? ये उस फूल गोभी का सरप्राइज है, एनिवर्सरी गिफ्ट है अपनी जिठानी के लिए। एकता को पार्टी करना, घूमना, लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद है ना, उसी का फायदा उठा करके उस फूल गोभी ने सारे परिवार की रजामंदी लेकर के ये सारा इंतजाम अकेले किया है। अरे बेवकूफ, तुम अकेले कमरे में एकता का दिल जीत रही थी, और ये फूल गोभी इसने तो खुलेआम जंग छेड़ दी है परिवार का दिल जीतने के लिए। यही पहनकर कमरे से बाहर निकलना, ये क्या है? वाह, कितनी सुंदर सी साड़ी है। जरूर रहीम जी ने दी होगी। आज मैं डिनर पे यही पहन के जाऊंगी। चलो अच्छा है, एकता भाभी को उनका गिफ्ट भी मिल गया। ये क्या है? इनको खड़ा करो। मैडम जी, ये राध्या मैडम ने मंगवाया है, उनको फोटो बूथ बनवाने हैं ना, तो उसके लिए इन पिलरों की जरूरत है। ओ, वो क्या है ना, वो प्लान तो कैंसिल हो गया। आप एक काम कीजिए, इन पिलर्स को ना वहाँ स्टोर रूम में रख दीजिए। स्टोर रूम में? मैडम जी बहुत भारी हैं, स्टोर रूम में रखने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी हम लोगों को। अगर दुगनी कीमत चाहिए ना, तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। चुपचाप ये पिलर्स स्टोर रूम में रख दो। ठीक है मैडम जी, रखते हैं हम। हो जाएगा मैडम जी, हो जाएगा। राध्या, बड़ा शौक है ना तुम्हें सबके सामने महान बनने का। अब देखती जाओ कैसे मैं तुम्हें चाय में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती हूँ। पार्टी की लाइमलाइट तो सिर्फ मुझ पे और प्रथम पे रहेगी। प्रथम सर, प्लीज राध्या, पार्टी शुरू होने वाली है, मुझे रेडी होने दो। गुस्सा हमेशा नाक पर सचा रहता है। इसे टैग के साथ तो नहीं जाने दे सकते इन्हें। क्या करें? ये राध्या कर क्या रही है? क्या कर रही हो तुम? हाँ? वो हम तो बस ये आपके पीछे। पीछे? क्या पीछे? यू नो व्हाट, मेरे पीछे पीछे तो तुम घूम रही हो। यार शांति से रेडी भी नहीं होने दे रही पार्टी के लिए। हमें भी आपको परेशान करने का कोई शौक नहीं है, वो तो हम। एक सेकेंड। हम तो बस ये निकाल रहे थे, आप भी बेवजह हमेशा हम पे ही गुस्सा हो जाते। सबकी गुस्सा तो हमें होना चाहिए। क्या? तुम्हें किस बात का गुस्सा आ रहा है? हाँ? क्या किया मैंने?
आप अच्छे से जानते हैं। कमाल है ये लड़की भी। मैं अच्छे से जानता हूँ वो बात जो मुझे पता भी नहीं है। शायद डाइनिंग टेबल पर निहारिका की साइड ली इस बात से गुस्सा, लेकिन राध्या ने जो किया है वो बात वो अच्छे से जानती। राध्या जी? वो कुछ डेकोरेटर्स आए थे पिलर्स लेके, तो मैंने उसे स्टोर रूम में रखवा दिया है। स्टोर रूम में? पर वो पिलर्स तो हमें नीचे सजावट के लिए चाहिए थे। कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। ये यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? अलमारी के ऊपर गद्दे किसने रख दिए? हे भगवान, हम हिल क्यों नहीं पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं वो सजावट वाले भारी पिलर हमारे ऊपर ही गिर गए हैं? अरे ये स्टोर रूम का दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? अब देखो हर काम पे हमें ही नजर रखनी पड़ती है। दादी, 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 हम यहाँ हैं, हम गंदे के अंदर फंस गए। सच्ची दादी को हमारी आवाज नहीं सुनाई दी। भगवान, अब हम क्या करें? कैसे निकले यहाँ से? तो नीचे पार्टी भी शुरू हो गई होगी। मामी, आप कहाँ लेके जा रहे हो? अरे अब भी पता चल जाएगा। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। इतना बड़ा सरप्राइज। थैंक यू एम जी। आपको पता था ना मुझे पार्टीज कितनी पसंद है, इसलिए आपने ये सब ऑर्गेनाइज किया ना? नहीं एकता, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये जो कुछ भी किया माँ ने किया। थैंक यू माँ। सॉरी मम्मी जी, सुबह बहुत ही बदतमीजी से पेश आई मैं, लेकिन इतने बड़े सरप्राइज के लिए थैंक यू सो मच। एकता बेटा, कहीं ना कहीं तुम्हारा गुस्सा जायज था ना, इसीलिए हम सब ने ये प्लान किया। और वैसे भी तुम्हारे थैंक यू के हकदार हम नहीं हैं, ये आइडिया राध्या का है। मैं भी ना राधा को कितना गलत समझ बैठी। पर वो है कहाँ? पता नहीं, कहीं दिख नहीं रही हूँ। अरे वो महारानी तारीफ पाने के लिए थकावट का बहाना करके कहीं बैठी होगी। 4 कदम चलती बाद में थक पहले जाती है। आ जाएगी, अभी खुद ही आ जाएगी। और माँ जी, सारे मेहमान आ गए हैं, पार्टी शुरू हो गई है। तो क्या हुआ? पार्टी तो अहम और एकता की है। राध्या के यहाँ सबसे पहले होना क्यों जरूरी है? आ जाएगी खुद ही। अरे एकता बेटा, देखो तुम्हारी सहेलियां आई, मिल लो उनसे। जी दादी जी। जी। पर राध्या तो
मेरे सामने रेडी होने गई थी, फिर आराम करने क्यों चली गई? वैसे मुझे उससे क्या, उसे जब भी आना होगा तब वो आएगी। अब हाय निहारिका, ये राध्या नाम का कांटा ना इस वक्त तुम्हारे प्यार के गुलदस्ते से काफी दूर है। तुम मौके का फायदा उठाओ, प्रथम के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ और उसको अपने करीब लाओ। जी दादी। प्रथम, मैं ये कह रही थी कि उस दिन हम दोनों डांस नहीं कर पाए थे ना, तो आज अभी थोड़ी देर में कपल डांस स्टार्ट होने वाला है। अब हम डांस कर सकते हैं? अरे ये प्रथम, ये ले, पानी पानी पी लो। ठीक है। बेटा, तुमने कहीं राधिया को देखा क्या? नहीं माँ, मैंने तो नहीं देखा। जाके देखो ना वो तैयार हुई या नहीं। चाहे जितना ढूंढ लो राधिया को प्रथम, आज नहीं मिलेगी वो। आज तो तुम्हारे साथ मैं ही पार्टी में डांस करूंगी। हम कैसे यहाँ से निकले? सांस ले पा रहे और ना सही से हिल पा रहे। कोई है? कोई है? किसी को हमारी आवाज सुनाई दे रही है? कोई है? हमारी मदद कीजिए। हारिका, मैं एक बार राधे को देख कर आता हूँ। यू गाइस एंजॉय। हम ज्यादा देर ऐसे नहीं रह पाएंगे। ये बोले ना, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। कहाँ गई है राधा? यहाँ पे जितने भी कपल्स हैं हमको साथ में डांस करना चाहिए। आपकी छोटी बहू कहाँ है? प्रथम के साथ कपल डांस तो मैं ही करूंगी। हम यहाँ हैं। खुदा अति सुंदर, शाम 7:30 बजे टंगल टीवी पर।